अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति नए आयाम ले रही है। गठबंधन की शक्ल बदल रही है और उसके प्रकार भी बदल रहे हैं। अब जब हम चुनाव के नज़दीक पहुंच रहे हैं और चुनाव को सिर्फ 340 दिन शेष हों, ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश में किस तरह से गठबंधनों का गणित गड़बड़ा रहा है, आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पर यहाँ नेताओं को समझना और उन नेताओं के पीछे के हिडन मकसद, उनके एजेंडा, उनके गठबंधन और उनके गणित को समझना। उत्तर प्रदेश में 3-4 ऐसी पार्टियां हैं जो अकेले तो ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ मिल जाएं तो सामने वाले का काम भी तमाम कर सकती हैं और आपका काम बना भी सकती हैं। और ऐसे दलों की इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी इज्जत है। इज्जत क्यों है? क्योंकि यूपी की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब जितने भी कुनबे बन रहे हैं, या तो बीजेपी के इर्द गिर्द बन रहे हैं या समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द। तीसरे प्रकार के गठबंधन के उत्तर प्रदेश में कोई चांस, कोई आधार और कोई दम नहीं है। तो या तो कोई बीजेपी से निकल के सपा में जाएगा या सपा गठबंधन से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का हिस्सा बनेगा। अब जब हम चुनाव की प्रक्रिया के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको बहुत चीज़ें विस्फोटक दिखाई देंगी। जो अभी लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तब आपके समझ कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी, आप कहेंगे हाँ ये तो होना ही था। चुनाव है, चुनाव में कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। चुनाव में इंटरेस्ट मैटर करता है। किस पॉलिटिकल पार्टी का, किस नेता का किसके साथ क्या इंटरेस्ट मैच कर रहा है, सबसे बड़ी विचारधारा वही है। विचारधारा की लड़ाई जनता कार्यकर्ता लड़े, नेता हमेशा अपने इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ता है। तो आने वाले वक्त में अगर गठबंधन की शक्लें बदलें तो आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस नेता का कितना इंटरेस्ट किसके साथ मैच कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प है और कई मायनों में बड़ा रोचक भी होने जा रहा है। आइए आपको कुछ बयान सुनाते हैं और फिर आज की बड़ी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के कई विधायक, सांसद, कई बड़े नेता संपर्क में हैं कि लोकसभा का टिकट फाइनल हो जाए तो खट से हम घोषणा कर दें। सरकार में शामिल होने के लिए कई लोग छटपटा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। जिस दिन सरकार में शामिल हो जाएंगे लोग, उस दिन हम आपको बताएंगे कि जाके पूछो कि ये क्या हो गया। राजभर हो चाहे निषाद हो, बहुत छोटे लोग हैं। इनके मतलब इनका कहने का कोई मतलब भी नहीं होता। इसलिए नहीं, जब भी कोई चुनाव आता है तो इनकी दुकान कैसे शुरू हो, तो उसी का हिस्सा ये भी है कि इनकी दुकान कैसे शुरू हो। राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित